हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 30 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 30 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ये जो है किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 का जो अध्यक्षता है ना, ये ब्रिटेन यानी यूके देश ने जो है आयोजित किया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में नेपाल क्रिकेट टीम के जो है कप्तान कौन थे। तो देखिए, 2020 या फिर वर्तमान में जो नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान है ना, ये पारेस खड़का है। तो पारेस खड़का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है एक कोशिकीय जीव है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिनमें केवल एक ही कोशिका या फिर सेल होता है उसे जो एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तिब्बत में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, तिब्बत में जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोवा किस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत का राज्य बना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 30 मई 1987 को गोवा को जो है 56वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, तथा भारत का ये जो है ये कौन सा राज्य बना था, तो ये 25वां राज्य बन गया था। तो 56वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 तक भारत सरकार का टोटल स्टॉक जो है ये कितने बिलियन डॉलर में था। तो देखिए, 2020 तक भारत सरकार का जो टोटल स्टॉक है ना, ये आपका वैल्यूएशन 874 बिलियन डॉलर का जो है इसमें उछाल आया था। तो 874 बिलियन डॉलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था ये आपका बिहार था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर केंद्र शासित में पूछ ले तो केंद्र शासित में जो आपका दिल्ली फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाली महिला कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाली जो महिला है ना, ये मिताली राज है। तो मिताली राज आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर रन के बारे में पूछ ले तो रन में भी जो आपका करेक्ट होगा ना, वो मिताली राज ही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी जो है ये किस शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है। तो देखिए, ये जो गिरिजा देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये जो आपका ठुमरी संगीत शैली से संबंधित है। तो ठुमरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में एमी पुरस्कार ये जो है किस ड्रामा वेब सीरीज को जो है मिला है। तो देखिए, 2020 का जो एमी पुरस्कार है ना, ये आपका नेटफ्लिक्स के दिल्ली क्राइम ने जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी अवार्ड जीता है। तो दिल्ली क्राइम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1.5 या फिर 2.5 चावल की जो है खिचड़ी पकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, 1.5 चावल की खिचड़ी पकना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो सबसे अलग काम करना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मन मैला करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, मन मैला करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो अप्रसन्न या फिर असंतुष्ट होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डूबते को जो है तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो सही अर्थ होता है वो विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी जो है काफ़ी होता है। तो ये आपका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, नौका का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो नाव होता है, तरीनी होता है, जलयान होता है, जलपात्र होता है, पतंग होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अश्रु का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए अश्रु का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो आंसू होता है, नेत्र जल होता है, नयन जल होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था दृश्य का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए दृश्य का जो विलोम शब्द होता है ना वो अदृश्य होता है। तो अदृश्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1972 में लागू हुआ था। अगला सवाल आपका आया था कि चाय के बागान के लिए जो है निम्न में से क्या हानिकारक है। ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अधिक टेम्परेचर दिया हुआ था, शुष्क एवं गर्म जलवायु दिया हुआ था, ठंडे पेड़ों के नीचे फसल उगाना ये भी ऑप्शन दिया हुआ था, और चौथे ऑप्शन में जो है अधिक वर्षा दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चाय के बागान के लिए निम्न में से आपका क्या हानिकारक होगा। तो ये अधिक टेम्परेचर जो यानी अधिक तापमान जो ये हानिकारक होगा। तो अधिक तापमान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लैटराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की प्रचुरता जो है वो नहीं पाई जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लैटराइट मिट्टी में जो आपका एल्यूमिनियम और आयरन होता है ना इस ऑक्साइड की प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो कमी रहता है वो आपका किसका रहता है। तो चूने का रहता है, फॉस्फोरस का रहता है, कैल्शियम और नाइट्रोजन की जो है कमी होती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए जो है आरक्षण को कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी के लिए जो आपका 10 साल के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया ना वो आपका 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। तो 25 जनवरी 2030 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खरीफ की वह कौन सी फसल है जो खाने व चारे दोनों के लिए जो है रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बाजरा, मक्का, गेहूं और ज्वार दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खरीफ का जो ये ज्वार फसल है ना ये आपका खाने तथा चारे दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ज्वार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके हृदय में ममता ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं होता है ना उसे निर्मम कहा जाता है। तो निर्मम आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एलन बॉर्डन मेडल 2020 में ये जो किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए एलन बॉर्डन मेडल जो कि ऑस्ट्रेलिया का ये पुरस्कार है 2020 में ये जो है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को जो है सम्मानित किया गया है। तो स्टीवन स्मिथ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया था कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये जो है कब करेगा। तो देखिए भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये 2023 में किया जाएगा। तो 2023 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले G20 2021 का ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2021 का जो है ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2022 का पूछ ले कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन ये जो है कहाँ पर होगा तो ये आपका इंडोनेशिया देश में होगा। वहीं अगर 2024 का पूछ ले तो 2024 में जो ये ब्राजील देश में होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए लेटर्स टू मदर पुस्तक के जो लेखक है ना ये मैक्सिम गोर्की है। तो मैक्सिम गोर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एमा रादुकानु टेनिस खिलाड़ी ये जो है किस देश की रहने वाली है। तो देखिए ये जो एमा रादुकानु टेनिस खिलाड़ी है ना ये आपका ब्रिटेन देश की रहने वाली है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एमा रादुकानु ने जो है 2021 का US ओपन महिला एकल की विजेता रही है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2021 का US ओपन महिला एकल की विजेता कौन रही है तो ये आपका एमा रादुकानु रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक है ना ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, और इन्होंने जो ये पुस्तक मांडला जेल में लिखे थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2020 में जापान के साथ जो है $1 बिलियन का समझौता ये जो है किस बैंक ने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2020 में जापान के साथ $1 बिलियन का जो समझौता है ना ये SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया था। तो SBI आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले SBI के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए SBI के जो अध्यक्ष है ना ये दिनेश कुमार खारा हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। वहीं अगर बात कर ले SBI का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपका मुंबई में है। SBI का स्थापना अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था तो ये 1 जुलाई 1955 को हुआ था।
तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस संशोधन के तहत जो है माता पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है। तो ये जो आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी के। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून जो कि 2005 में लागू हुआ था और हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की संशोधित धारा 6 संशोधन से पहले या फिर बाद में जन्मी बेटियों को जो है बेटे के बराबर अधिकार देता है। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर धारा पूछ ले आगे के शिफ्ट में तो धारा 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन संघ की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए बैडमिंटन संघ का जो स्थापना है ना, ये 5 जुलाई 1934 को हुआ था। तो 5 जुलाई 1934 करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो गठन या फिर स्थापना है ना, ये भी आपका 1934 में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चाय बागान की फसल के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है नुकसान होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चाय उत्पादन के लिए जो है 18 से 30 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर तापमान 32 डिग्री से ऊपर हो या फिर 13 डिग्री से नीचे आता है ना, तो ये जो आपका नुकसान होता है चाय बागान के लिए, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में सबसे ठंडी जगह का नाम पूछा गया था। तो देखिए विश्व में जो सबसे ठंडी जगह है ना, ये आपका ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू है। तो अंटार्कटिका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो अंटार्कटिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले भारत में सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो देखिए भारत में जो सबसे ठंडी जगह पूछा जाए ना, तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सन्यासी का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए सन्यासी का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ये होता है सन्यासी इस प्रकार से। तो इन्होंने इस पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आविष्कार का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए आविष्कार का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो यही होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जीव नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और इग्लूना दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके अमीबा, पैरामीशियम और ये जो इग्लूना है ना, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये जो हाइड्रा है ना, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी बहुकोशिकीय जीव है। तो हाइड्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका कवक, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उसे जो है बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंशु का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए अंशु का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो रश्मि होता है, किरण होता है, मयूख होता है, मरीचि होता है। ये सब जो होते हैं आपके अंशु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जिसको देखा ना जा सके अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसको देखा ना जा सके अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द होगा ना वो अदृश्य होगा। तो अदृश्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो नशे में होना होगा या फिर विवेक ना होना होगा या तो फिर हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसके पास कुछ भी ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अकिंचन होगा। तो अकिंचन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हर्ष का जो विलोम शब्द पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि शोक का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए शोक का जो विलोम शब्द होता है ना वो हर्ष ही होता है। तो हर्ष यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हर्ष का विलोम शब्द पूछा गया था तो शोक, खेद, विषाद ये सब जो होते हैं आपके हर्ष के विलोम शब्द होते हैं। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था कि मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार ये जो है कब मिला था। तो देखिए मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली है, इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में प्रदान किया गया था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये मलाला यूसुफ़ज़ई है। इन्हें जो है 17 साल की उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए लॉरेंस ब्रैग दूसरे सबसे कम उम्र के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें जो है 1915 में 25 साल की उम्र में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले नदिया मुराद को, तो नदिया मुराद जो कि तीसरी सबसे कम उम्र की जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्हें जो 25 साल की उम्र में 2018 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये नादिया मुराद को दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन सेल ऑफ एटम, यानी एन इलेक्ट्रॉन की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए हम लोग सेल को जो है KLMN से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हमारा K का पोजीशन में क्या होता है 1 होता है, L के पोजीशन में 2 होता है, M के पोजीशन में 3 होता है और N के पोजीशन में जो आपका 4 होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेल जो होता है 4 होता है। तो यहाँ पे जो N का पूछा गया था, तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका n सेल का पूछा गया था, तो n सेल पे कितना पोजीशन होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 32 आंसर आएगा। तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना n सेल का, वो 32 होगा। तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एम सेल का पूछ लेता, तो एम सेल में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो 18 होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, या फिर व्यापार के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है ना, ये जूट का किया जाता है। तो जूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व निमोनिया दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व निमोनिया दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो 12 नवंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा महल जो है राजस्थान में बना हुआ है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हवा महल दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हवा महल है ना, ये आपका राजस्थान के जयपुर में बना हुआ है। तो हवा महल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। वहीं अगर बात कर ले इसके वास्तुकार कौन थे, तो देखिए लालचंद उस्ताद द्वारा जो है इसका डिज़ाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में जो है किस लिए मनाया जाता है। तो देखिए ये जो जल्लीकट्टू त्यौहार है ना, ये आपका पोंगल के त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, ये दिया हुआ था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के जो है नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का जो अध्यक्ष है ना, ये शेखर कपूर को चुना गया है। तो शेखर कपूर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, या फिर पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में जो है लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में लोग जो है ये फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो फारसी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मनिका बत्रा का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनिका बत्रा को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और ये जो आपका टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लीलावती पुरस्कार 2020 ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लीलावती पुरस्कार 2020 में जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है हाल ही में नई दिल्ली में AICT लीलावती पुरस्कार 2020 जो है वो प्रदान किया है। तो आपके ऑप्शन में रमेश पोखरियाल दिया हुआ था, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर ले इस पुरस्कार का विषय क्या रहा था। तो देखिए इस पुरस्कार का जो विषय है ना, ये महिला सशक्तिकरण रहा था, और ये जो पुरस्कार है आपका 6 उप विषयों में दिया जाता है। यानी जो आपके टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना, टेक्नोलॉजी वगैरह, उन्हें जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आप विजेताओं की सूची देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा अगर कि महिला उद्यमिता उप विषय के तहत जो है ये पुरस्कार किसने जीता है, तो ये स्वेट ने जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि तमिलनाडु का एक कॉलेज है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि
सेल्फ डिफेंस की उप थीम के लिए पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका तमिलनाडु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने जीता है। वहीं अगर साक्षरता उप विषय के तहत किसने जीता है? तो ये आपका प्रबंधन और उद्यमिता विकास संस्थान पुणे ने जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर महिला स्वास्थ्य उप विषय के तहत ये जो किसे मिला लीलावती पुरस्कार, तो ये WIT महिला स्वास्थ्य संघ द्वारा ये जो आपका ये पुरस्कार जीता गया, जो कि महाराष्ट्र का टेक्नोलॉजी है। वहीं अगर बात कर ले कि आपका इसके लिए किसे मिला है लीगल अवेयरनेस उप विषय के लिए, तो ये जो इसे दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान उप विषय के लिए जो ये किसे मिला है, तो ये श्रीमती किशोरताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र ने ये पुरस्कार जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर ले AICT के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्राबुद्धे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। AICT का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। AICT का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1945 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये आपका क्या है कि दो आयन के मिलने से बनता है और इसके उपस्थिति में आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रचुर का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो अल्प या ईसत इसका जो विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बहुसंख्यक का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए बहुसंख्यक का जो विलोम शब्द होता है वो अल्पसंख्यक होता है। तो अल्पसंख्यक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मृगांक का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो चंद्र, चांद, राकेश, इंदु, सुधाकर, कलानिधि, निशाकर, सुधांशु, ये सब जो होते हैं आपके मृगांक के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जलज का प्रवाचित शब्द पूछा गया था, तो देखिए जलज का जो प्रवाचित शब्द दिया हुआ था ना ऑप्शन में, वो राजीव दिया हुआ था। तो राजीव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंबुज, सतदल, सरोज, पंकज, ये शब्द होते हैं आपके जलज के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, अचानक या अकस्मात अपेक्षा से जो है अधिक देना, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आंखें नीची होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो लज्जा से गड़ जाना या फिर लज्जित होना या फिर शर्म से सर नीचा होना। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके हृदय में दया ना हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके हृदय में दया नहीं होता ना, उसे निर्दय कहा जाता है। तो निर्दय आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से आता है कि बिहार का संबंध पटना से, यानी बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। तो असम का संबंध किससे होगा, तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। तो दिसपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा मुझे स्पष्ट रूप से मिला है कि कौन से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने जो है एलन बॉडी ट्रॉफी 2020 या शायद 2019 का पूछा गया था, इन्हें पता नहीं था कंफर्म, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि हाल ही में 2021 में ऑस्ट्रेलिया में जो संपन्न हुआ है ना ऐतिहासिक भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो देखिए मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है ना, ये पैट कमिंस को दिया गया है। तो पैट कमिंस इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एलन बॉर्डर अगर मेडल पूछा जाए कि 2020 का किसे मिला है, तो ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन से खरीफ फसल का उपयोग जो है खाने और मोटे अनाज दोनों के रूप में होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपके ऑप्शन में ज्वार और बाजरा दिया होगा ना, तो ज्वार और बाजरा में से कोई भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ये आपका खाने के लिए भी किया जाता है और मोटे अनाज दोनों के रूप में होता है। तो ज्वार और बाजरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।